नमस्कार। आज की कहानी है धन की माया सब पर भारी। बहुत ही सामान्य सी बात है जिसे हर कोई मानता भी है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो धनवान बनना ना चाहता हो। पर इस ज़माने में कहते हैं कि जिनके पास धन है उसके पास सब साधन है, और जिनके पास धन नहीं है उनके सारे काम बिगड़ गए हैं। जिनके पास धन है उनका रुतबा है, दुनिया उसी के सामने झुकती है जिनके पास पैसा है। पर ये पैसा कमाने की धुन में व्यक्ति अपने सुख को ख़त्म कर देता है। आज की कहानी इसी पर निर्धारित है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, कोठी, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। सब कुछ था, पर एक चीज़ की कमी थी, उनके सुख और चैन नहीं था। बड़ी सी कोठी में सेठ सेठानी रहते थे। बच्चे विदेश में सेट हो गए थे, विदेश में रहते थे। उनके घर के सामने एक मजदूर का परिवार रहता था, जो 6 लोगों का परिवार था। और उनके परिवार में सब 6 लोग थे, और जब इकट्ठा होते थे तो बड़ी हंसी ठहाके की ध्वनि आया करती थी। शाम के समय जब सेठ सेठानी कभी अपने छत पर जाते थे तो उन लोगों के ठहाके, हंसी की गूंज सुन करके बड़े दुखी होते थे। ये सोचते थे कि उनके पास कुछ नहीं है फिर भी इतने खुश हैं, अब मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी हमें चिंताओं ने घेर रखा है। इससे और दुखी हो रहे थे सेठ जी। इसी समय एक संत का आगमन हुआ सेठ जी के घर पे। सेठ जी ने उनकी बड़ी संत की सेवा करी और अपने दुखों का कारण भी बताया कि मैं इस समय बहुत दुखी चल रहा हूँ, सुख चैन नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन सुख चैन नहीं है। जबकि हमारे घर के सामने एक मज़दूर रहता था जिसे बड़ी मुश्किल से दोनों समय का भोजन मिल पाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर उनके घर से हमेशा हंसी ठहाकों की गूंज आती है और हम हमेशा परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, सुख चैन नहीं है। संत ने कहा कि तुम 99 के फेर में हो ना, इसीलिए तुम दुखी हो। सेठ बोले मैं समझा नहीं। बोले तुम पैसे जो कमाने का चक्कर है इसी से ऊपर नहीं आ रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। पर संत की बातों को समझ में नहीं आया उनके, तो सेठ ने समझाया, उस संत ने सेठ को समझाया कि काम करो, एक 99 रुपए की पोटली बनाओ और मजदूर के घर पे फेंक दो, छप्पर पे। फिर धीरे धीरे सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएगी। उसी रात सेठ ने 99 रुपए की थैली बनाई और सेठ के वो मज़दूर के झोपड़े पे फेंक दिया और वो पैसा मज़दूर को मिल भी गया। पहली बार इतना धन पाकर के वो मज़दूर बौखला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो इतने सारे पैसे मिले हैं, 99 रुपये हैं, अगर हम अपने खर्चों को बचा कर के 1 रुपया और जोड़ दें तो 100 हो जाएगा। तो उन्होंने अपने खाने पीने में कटौती करनी शुरू कर दी, और जिस रसोई से पहले सुगंध आती थी कि सुगंध सूंघकर लोगों की भूख जग जाया करती थी, अब उनके यहाँ 1-1 रुपया जमा करने की धुन चालू हो गई। और शाम को जो परिवार जमा होता था वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। देर रात तक लोग आते थे और पैसा जमा करने के चक्कर में वो सब हंसी ठहाके अब घर से विदा हो चुके थे। हाँ, पैसा ज़रूर जमा होने लगा था, लेकिन भविष्य के चक्कर में परिवार का वर्तमान खुशियाँ जो है वो जा चुकी थी। 1 महीने के बाद संत जी वापस आए और सेठ जी से पूछा, कहिए सेठ जी क्या समाचार है। सेठ ने हाथ जोड़ा और मुस्कुराए, बोले मान गए गुरुदेव आपको। सारे मोह माया की जड़ जो है वो पैसा ही है। फिर संत ने मज़दूर को भी बुलाया और सारी बातें बताई। मज़दूर ने
बात समझ ली थी। अब उसने धन की थैली को सेठ को वापस देते हुए कहा, अब मेरे भी बात समझ में आ गई है। सच्चा सुख तो जो अभी अपने पास में है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, देखा आपने, धन जीवन यापन के लिए आवश्यक तो है, पर जीवन को सुखी बनाने के लिए नहीं। सुख सुविधा खरीद सकते हो पैसे से, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते हो। सुख तो बस अपने समझ पे ही है। ये सुंदर समय जब चला जाता है दोबारा नहीं आता है। आज की ये कहानी रही, अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।